जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो मैंने पूरी सलमान खान की सीरीज़ की है और मुबारक हो ये आखिरी वीडियो है सीरीज़ की। अभी फ़िलहाल काफ़ी समय तक मैं इस घटिया इंसान पे बात नहीं करने वाली, सवाए उसके कि शहनाज़ और सिद्धार्थ के ऊपर मैं बात करूँगी, लेकिन वो सेकंड चैनल पर होगी, वो भी थोड़ी बहुत ही होगी। तो अगर वो आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। कुछ दिनों के लिए इसके ऊपर हम फ़ातिहा पढ़ने वाले हैं, दिल भर गया है, मेरा खुद भी दिल भर गया है। ठीक है। अच्छा चलें हम यहाँ चलते हैं। ये जो मैंने पूरी सीरीज़ की हैं, पूरी की पूरी जो सीरीज़ की हैं, मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसको पता ना चला हो ये और वो। देखें, मेरा जो मकसद था ना वो था उसकी बातों को बाहर निकालना, वो बातें जो आज तक बाहर नहीं है पब्लिक में। वो बातें निकली बाहर और उन बातों की खबर फुटपाथ वाले भाई को एक्चुअली हो चुकी है। अब किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, वो उसको समझ खुद नहीं आ रही कि ये बातें निकली कहाँ से हैं, कहाँ से निकल रही हैं। बेशक वो अगर सुन भी रहा, वो खैर नहीं सुन रहा होगा, डेफ़िनेटली नहीं सुन रहा होगा वो। या मुमकिन है कि कोई एक आध उसने, बहुत मुमकिन अगर है कोई इसकी एक आध पीआर टीम ने कोई एक आध कोई वीडियो हो सकता है जो कि सुनाई हो। वो खैर आवाज़ की फिर बात हो जाएगी, वो मैं अभी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आवाज़ वाला और ये सारी चीज़ों का क्यों इशू नहीं है। खैर, तो उसके बाद ये बात जहाँ निकली ना, जहाँ पर मैंने बलात्कार वाली बात की थी, प्रिंसेस ने फुटपाथ वाले भाई पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया था। तो क्या कहते हैं, इस वीडियो को मैंने डाला 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को फुटपाथ वाले भाई ने यहाँ पर एक पोस्ट डाली अपने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, जिस पे इन्होंने लिखा हुआ, ये 9 अगस्त की, जिस पे इन्होंने लिखा हुआ बीइंग स्ट्रॉन्ग। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बीइंग स्ट्रॉन्ग या तो अपनी बॉडी या अपनी जिम इक्विपमेंट, जो इनकी हर हर चीज़ इनकी ब्रांड बीइंग जो है उसके अंदर होती है, ये उस चीज़ से कुछ भी रिलेटेड नहीं। देखिए, मैं उस इंसान को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, और जहाँ पर आप लोग मुझे हमेशा कहते हैं ना आप चीज़ों को ओवर एनालाइज कर जाती हैं, ये चीज़ें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं होती हैं, लोग ऐसे हिंट्स नहीं डाल रहे होते, मैं बार बार ऐसे कहती हूँ। पीछे दिनों रिया चक्रवर्ती के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, जिसको लेकर आप लोग कह रहे थे नहीं एक आंख वाला बहुत बेकार है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसने खुद ही प्रूफ करने के लिए एक आंख वाला दोबारा सब कुछ डाला, मैंने उस पर बात की। ये चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है, देखिए जैसे मैं एग्जैक्टली काम कर रही थी ना, जब मुझे गुस्सा आ रहा था, ये भौंक रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैं गई ट्विटर पर, मैंने गालियाँ लिखी, बातें लिखी। ठीक है। तो इसी तरह जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, आपको पता होता है आप ये बात किसी से भी नहीं कर सकते, और कुछ बात निकल कर आ रही है लेकिन आपके बस में नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आ रही वो बात कहाँ से लीक हो रही है। आप उस पर ज़्यादा शोर हंगामा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात बहुत सेंसिटिव नोयत की है। वो किसी भी चैनल को टारगेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा चैनल है, क्योंकि उनको पता है छोटा चैनल है, अभी कम लोगों ने बात सुनी है। अगर ये वही चैनल होता ना, जैसे चलें KRK को ले लें, ठीक है, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको कुछ लाख लोग डेली सुनते हैं, 250,000 लोग तो सुनते ही सुनते हैं उसकी वीडियो को ऑन एवरेज। तो उसको फिर होता है कि इतने लोगों तक बात जा रही है, अभी कुछ कम लोगों ही तक जा रही है बात। अगर इस चीज़ को ये लोग उछालेंगे करेंगे तो बात ज़्यादा निकलेगी ना, फिर हर कोई देखेगा, फिर हर कोई जाके सुनेगा। अभी उनको क्या है, उनको ये लग रहा है कि बात दबदबा जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से मैं ये बार बार ये बात आप लोगों को भी कह रही हूँ कि इस चीज़ को ना जाकर फैलाना भी शुरू करें। जो भी बातें ना, मैं ये नहीं कह रही कि सारे टॉपिक्स, लेकिन छमिया वाली, नापुंसक वाली और वही ये वाली टाइप की जो बातें ना, ये बातें पब्लिक में आनी चाहिए इसको लेकर। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या, जब ये चीज़ निकल कर आई है ना, अब वो इस चीज़ में शोर हंगामा नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कुछ कैसे करेंगे। जब आप ये कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो आप अपने दिल के अंदर जो बात चल रही होती है ना, वो फिर आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये जो ये पोस्ट है, ये एग्जैक्टली उसी वीडियो के ऊपर है, क्योंकि जो ये वीडियो निकल कर आई है ना, क्योंकि एक प्रिंसेस और उसका बलात्कार बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और ये बात बहुत सेंसिटिव पॉइंट की भी थी, और इस बात के बाद जो इसकी लाइफ का कबाड़ा हुआ वो उससे भी ज़्यादा था। तो उसकी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, रगे तनी हुई, यानी जिसकी रगे यानी वेन्स वगैरह बिल्कुल, यानी इस वक्त क्या कहते हैं, टेंस हुई हुई हैं, और इसके चेहरे पे भी शदीद गुस्सा। आपको लग रहा है ये पोज मार रहा है, नहीं, अगर इसको पोज वोज मारना हो वो उसकी अलग शक्ल होती है। ये यहाँ पर इसकी मुठ्ठियाँ भी जो है ना, मुठ्ठियाँ, ये भी इसने बाकायदा तौर पर बंद की हुई हैं, और ये जिस तरीके से बंद नहीं की हुई, इसने आधी खोल के रखी हुई है। यानी वो क्या होता है, नाखूनों को जब किसी चीज़ के अगेंस्ट स्क्रैच करते हैं तो एक आवाज़ आती है ना, तो वैसी जैसे ये गुस्से वाला इसका पोज़ है, ये कोई इसका नॉर्मल पोज़ नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि टाइगर 3 से रिलेटेड है, कोई चीज़ है, वो जो एक बात चल रही थी कि टाइगर 3 का कुछ इशू चल रहा था, उसको लेकर था। तो जो सारे फैंस वगैरह थे वो इस पोस्ट को उस तरीके से स्पिन कर रहे थे। लेकिन मुझे पता है, और मैं इन चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से देखती हूँ, मुझे पता है मैंने आज तक कभी भी कोई पोस्ट ऐसी नहीं आकर कही कि नहीं यार इसने ये पोस्ट हमारे लिए डाली है, फलां के लिए डाली है। इवन मैंने कभी इसकी किसी पोस्ट या किसी ट्वीट को या किसी भी चीज़ को सुशांत से भी रिलेटेड नहीं किया,
क्योंकि मैं नहीं करती ऐसी जगहों पर जहाँ मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है इसका ये चेहरा है, क्योंकि इसका ये चेहरा तभी बनता है जब ये बिल्कुल बेबस हो जाता है। और मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिन दिनों इसके पीछे वाली सारी चीज़ें चल रही थी, वो बलात्कार वाला इशू या इसका कि ये बांझ है, मैं नापुंसक खैर कहती हूँ, तो ये जो सारी चीज़ें थी या जो भी बातें निकल कर आ रही थी, जब ये प्रेशर में होता है ना, और जब इसकी धुलाई हुई हुई होती है पीछे से, मतलब जो इसके ऊपर के मास्टर लोग हैं, जब इसको धोते हैं ना, ये किसी वजह से फंसा होता है और ये बोल नहीं पा रहा होता है, तो ये अपने गुस्से को इसी तरह खामोश करता है। ये वरना ऐसा बंदा है, ये किसी के सामने खामोश नहीं रहता है। आप में से आम कोई भी इंसान हो, उसको कोई भी तंग करे ना, ये सबकी माँ नहीं बाप भाई एक कर देता है। तो ये इस टाइप का बंदा है। तो यहाँ पर अगर ये इसकी जो ये पूरी की पूरी शख्सियत, इसकी जो पूरी पर्सनालिटी, इसकी जो पूरा पोज है ना, ये इसकी नॉर्मल है जब इसको गुस्सा आता है और ये इसको पता होता है ये बेबस हो चुका है, यहाँ पर इसका कोई बस नहीं चलने वाला। तो ये जाकर फिर अपना गुस्सा जो है जिम में निकालता है। अब तो खैर इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही, अब ये थोड़ा एजड भी हो गया है। आप इसके त्वचा पे ये रंजकता के निशान भी देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है रंजकता की, क्या होती है पिगमेंटेशन। इसके चेहरे पे बहुत पिगमेंटेशन है, बहुत बूढ़ा अब तो हो गया, अब तो चेहरे से बड़ा बदसूरत भी लगता है। ये बिना मेकअप के इसका चेहरा देख लें कितना अजीब सा है, यानी इंतहाई अजीब सा। ऊपर से इतना भागता है, यानी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, चेहरे पे और बदसूरती, ऊपर से आधी लानत तो चेहरे पे उसके कर्मों की है। तो ये जो इनकी है रंजकता के निशान, ये तो आएंगे फिर ऐसी चीज़ों से आते ही हैं, जब आप फूकते भागते हैं, पिलाते हैं, सूंघते हैं, तो ये आपकी स्किन जो होती है, यानी जो होती है उसका तो कबाड़ा होता ही है बुढ़ा इंसान। और ये भी एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो आपको उसके दिख रहे हैं नहीं मसल्स डोले शोले, ये कुछ भी असली नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों से इंस्पायर ना हुआ करें, ये रियलिस्टिक नहीं होती हैं चीज़ें, ये इंजेक्शंस वगैरह ठूस के की जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो भाई साहब हैं ये बांझ हो गए, यानी नापुंसक, मेरा फेवरेट शब्द। तो ये जो पूरी पोस्ट ये है, ये एक्चुअली रिप्लाई है, और ये बड़े अच्छे तरीके से, और मुझे पता है कि इसकी पीआर किस तरीके से काम करती है, उन्होंने ज़रूर सुना होगा। ऐसा नहीं होता कि पीआर एकदम सुन ले और एकदम आ जाए। अब वो वीडियोस भी इसी वजह से नहीं चैनल पर से गिरा सकते या रिमूव कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि फिर वो शोर हंगामा मच जाता है किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ हो सकती है। अभी वो खामोशी से धीरे धीरे कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आवाज़ ही ना करो ताकि लोगों को लगे ही नहीं कि कुछ हो रहा है। तो और यहाँ पर ये जो मुझे पता है ना, इसके साथ चल ये रहा होगा, इसको ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसका जो पूरा नेटवर्क है ना, इसके माइंड में वो नहीं होता, कनेक्ट हो रहे होते हैं डॉट्स इधर से उधर उधर के, किसने बात निकाली, लीक कहाँ से हुई, किसने निकाली, लीक कहाँ से हुई। और ये आवाज़ भी सुन रहा होगा तो उसको समझ नहीं आ रही होगी, और वैसे भी इसकी पीआर पूरी की पूरी इसको आवाज़ सुनाती भी नहीं है, वो खुद उन्होंने वीडियो सुनी होंगी। इनफैक्ट 2-3 दिन से इसकी पीआर थी भी मेरे पेज के ऊपर, किसी ने आकर मुझे कहा भी था कि हम सलमान की पीआर में से कोई मैंने बात बोली थी, तो वो पता नहीं किस बात को कह रहे थे कि हाँ ये बात सच है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे नाम वाम नहीं पता, पर कोई था सलमान की पीआर में से, और लोग आते जाते यहाँ पर रहते हैं। ताई चक्रवर्ती तो आजकल माशाल्लाह से घूमे जा रही है। अभी फिर उन्होंने एक चीज़ डाली है जिसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि ताई चक्रवर्ती से आप लोग अभी बोर हो चुके हैं, तो मैं उनके ऊपर बाद में किसी दिन बात करूँ, क्योंकि मुझे ताई की से रिलेटेड एक बात करनी है वैसे भी अभी, तो बाद में खैर करेंगे किसी और दिन। अभी यहाँ पर मैं सीरीज़ तो ख़त्म कर चुकी हूँ, और इंडिया से रिलेटेड मैंने वीडियो कर दी है, वो अपलोडेड है, वो सिर्फ मैनिपुलेशन के प्रोसेस में। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इसको मैं बिना मैनिपुलेशन के नहीं डालूंगी, तो उसके लिए अब आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। जिस वक्त भी वो हो जाएगा, उसका स्टेटस फाइन हो जाएगा, तो हम उसको फिर वापस जो है उसी वक्त ही पब्लिक कर देंगे। लेकिन तब तक जब तक वो पूरी प्रॉपर मैनिपुलेट नहीं होगी, उसको हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू। इनफैक्ट हो सकता है कि मैं वीडियो डाल कर कुछ दिनों के बाद उसको रिमूव भी कर दूँ, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला था। अब आप लोगों को यहाँ जो भी लगे, क्योंकि अक्सर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं अरे तेरी औकात क्या है, तेरी औकात तुझे रिप्लाई देगा, तुझे सुने। इसकी औकात अगर आपको पता चल जाए ना, तो आप लोगों को अपनी सबकी औकात इस बंदे की औकात से बहुत बड़ी लगने लगेगी। और ये हमारा एक्चुअली सबसे बड़ा दिमाग में ना, हमारे दिमाग में झोल है कि हमें लगता है कि हम दूसरों से कम हैं किसी भी लिहाज से, क्योंकि उनके पास नाम, फेम, पैसा, शोहरत, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास माँ भी है और इज़्ज़त भी है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हमारे पास पत्थर भी है, यानी हमारे दिल में पत्थर नहीं है, सॉरी, उनके पास पत्थर है, हमारे पास पत्थर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। और मुझे पता है इस इंसान का बहुत अच्छे तरीके से, इसकी मैं रग ये जो रगें यहाँ दिखा रहा है ना, मैं इसकी रग से वाकिफ़ हूँ, और मैं इसकी एक एक हाव भाव ताव से वाकिफ़ हूँ। मुझे ये भी पता होता है, अगर हम बात भी कर रहे हो तो मुझे पता होता है कि इसने अगला क्या जवाब देना है। इतना आप किसी इंसान को जब अंदर से जान लेते हैं ना,
तो आपको समझ आ जाती है। तो ये जब मैंने पोस्ट देखी थी मुझे 1 सेकंड में समझ आ गई थी कि ये है, और मैं बार बार ये बात कह भी रही थी कि मेरी वीडियोस, और मुझे था इंतज़ार, मुझे था कि कोई रिएक्शन या कुछ होगा, लेकिन वो नहीं अगर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं चीज़ हो रही, तो इसका सिर्फ ये मतलब है, मुझे पता है ना पीआर कैसे चलती हैं। पीआर वो लोग हर चीज़ को हौले हौले लेकर चलते हैं, एकदम किसी चीज़ को बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच उसकी हो। मैंने इसलिए कहा था कि मैंने SSR Alive वाली सीरीज़ हो गई, या अब जो मैं आने वाले दिनों में इंटरनेशनल टॉपिक्स को कवर करूँगी या बॉलीवुड के, वो क्यों मैं कम से कम ऑडियंस के साथ कर रही हूँ शेयर, क्योंकि मुझे पता है कि अब हम सब एक लेवल के लोग हैं, एक फ्रीक्वेंसी है हमारी, एक वाइब है, हम सब ओपन माइंडेड लोग हैं। और मुझे ये पता है कि ये बहुत, आप लोग जो हो ना, सबके सब बहुत प्योर और लॉयल हो मेरे साथ। तो मुझे ये पता है कि ये बातें सिर्फ हमारे ही अंदर रहेंगी, ये कहीं इधर उधर नहीं जाएंगी। इससे पहले जब लोग ज़्यादा देख रहे थे या ज़्यादा ऑडियंस थी मेरे पास, मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि मुझे पता नहीं होता था उसमें से कौन कौन फेक है, कौन कौन रियल है ना। तो ये अब मुझे अब पता चल गया है, क्लियर हो गया, कंफर्म हो चुका है कि हाँ बहुत होते हैं अभी भी थोड़े बहुत लोग, लेकिन मुझे पता होता है कि हाँ यार अपने ही हैं जो भी हैं देखने वाले। तो ये फ़ायदा है, ठीक है ना। तो अब ये बेशक अच्छी बात है, लेकिन इन 3 बातों को ना, कि नपुंसक, छमिया और ये बातों को ना आप लोग जितना हो सकता है ना बाहर लेकर आए, बस वो उसको समझ आ जाएगी। उसको खैर समझ आ चुकी होगी, क्योंकि प्रिंसेस वाली वीडियो से पहले ही मैंने छमिया के ऊपर तो बात कर ही ली थी, और प्रिंसेस की बात जो है वो बात सामने आने ही वाली थी, तो उसको अंदाज़ा हो ही चुका था कि अगली जो बात है वो मेरी बांझपन पर ही होगी। तभी वो शायद ज़्यादा सड़ा हुआ भी है इस तस्वीर के अंदर, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। मुझे पता है इसको इस वक्त अगर पता चल जाए ना, तो ये उस इंसान का मुंह तोड़ देगा, और अपने हाथ से नहीं तोड़ेगा, अपने माथे से तोड़ेगा, क्योंकि इसको जब गुस्सा आता है ना तो ये अपना सर को पीटता बहुत है। इसको आदत है पीटने की, ये बहुत कुछ करता है, ये बहुत ओसीला इंसान है। ये एक्चुअली जुनूनी है, बहुत जुनूनी है, इसके अंदर शदीद जुनून है। ऑब्सेस्ड किस्म का इंसान नहीं होते जो ऑब्सेस्ड होते हैं हर चीज़ से, उनके जो जुनून होता है, ये बहुत जुनूनी टाइप इंसान है असल में। तो ये फिर ये काम करता है। चले, आप लोगों की मर्ज़ी। अभी भी मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि वो सहमत नहीं है, ठीक है आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ थी, और मैंने इस बात का जवाब दे दिया कि प्रेम ने मुझे प्रेम पत्र भेजा है इनडायरेक्टली। उसको खैर पता नहीं है, और पता उसको चलने भी नहीं वाला, क्योंकि ये बात तो मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, होपफुली कि वो इंडिया वाली हो। अगर तो वो हो गई क्लियर, हमारे उससे मेरी टीम करती है मैनिपुलेट, अगर वो हो गई तब तक तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक इंडिया के 9-10 बजे तक ऐसी कोई भी वीडियो डाल दूँ, अगर तो इंडिया वाली नहीं आती। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।